हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासी। देखिए, आज बुधवार का दिन है और आज से 4 दिन बाद, मतलब आज है 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, मतलब आज से चौथे दिन 5 तारीख को है पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा। बहुत मान्य रखती है पूर्णिमा। तो 2023 का पहला अध्याय खत्म, दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। बहुत सारे जन मुझसे जानना चाहते हैं मारण क्रिया। अभी मैंने इतना बता दिया तो चलो एक मारण क्रिया सिखाती हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारा मारण क्रिया बताया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये मारण क्रिया अगर आपने सिद्ध कर लिया तो 101%, 101% ये काम करे। बात कैसी है मालूम है? ये मारण क्रिया करने के लिए आपको ना कोई सामान चाहिए, ना जादू टोने का कुछ सामान चाहिए, क्योंकि मैं मंत्रों के जरिए काम करती हूँ। मेरा तरीका तो अलग ही है, लेकिन तो भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिसमें आपको कुछ ना, कहते ना दमड़ी ना चमड़ी, कुछ नहीं लगेगी, बस काम हो जाएगा। बस इसमें एक थोड़ी मेहनत लगेगी। आपको ये मंत्र पहले 1.25 लाख सिद्ध करना पड़ेगा। बगैर 1.25 लाख सिद्ध किए इसका काम नहीं है। बगला मुखी मंत्र सुना होगा, लेकिन बगला मुखी मंत्र में मारण क्रिया का मंत्र मेरा सबसे अलग है। अभी आपको इसके लिए करना क्या है, देखिए मैं पहले बता देती हूँ। जो लोगों ने अभी बीच में भी एक जनों ने जैसे काम चालू करा के बीच में इग्नोर किया, तो उसकी तो जो होगी बैंड बजेगी। कुछ ग्रुप वाले हैं, उनको भी लगता है कि मैं पागल में गिनती हूँ, तो वो भी होगा। लेकिन एक और बात बताती हूँ, जिनके ग्रह बिगड़े हैं ना, उनके ग्रह शक्तियाँ ही सुधार सकती हैं, शक्तियाँ ही उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी अगर वो सोचेंगे कि हमको कोई और प्रोटेक्शन मिले और कुछ मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। शक्तियाँ ही आपको बचा सकती है, शक्तियाँ ही आपके पिछड़े हुए प्यार को वापस ला सकती है। ये सारा काम मेरा सुल्तान करता है। मैंने आज तरीका बताया आपको सुल्तान जी सिद्ध करने का। शक्तियाँ ही आपके प्यार को वापस ला सकती है। दूर देश में गया हुआ कोई भी वापस ला सकता है। कोई बहुत सालों से गुम गया हो, जो जिसका आता पता नहीं, उसको वापस ला सकती है। कहते ना, जमीन में सिर्फ खजाना वो घड़ा हुआ हमें काम नहीं आता। कोई कितना भी बीमार हो ठीक कर सकते। मैं बीमार नहीं हूँ। मैं ये जो आप लोगों के लिए मेहनत करने गई थी ना, 2-2, 3-3 बार राजस्थान का टूर लगाया, वहाँ बहुत ठंडी है, उसकी वजह से गले की बैंड बजी है। ऐसी बात है। क्या है, मेरी मेहनत किसी को दिखती नहीं है। कोई नहीं, सांच को आँच नहीं, आज नहीं तो कोई सबक मिलेगा। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आपको अगर सही में मारण क्रिया खुद से करनी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं जो मंत्र बताऊँगी लास्ट में, उस मंत्र की तैयारी कीजिए। आपको किसी भी शनिवार से ये काम शुरू करना है। 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करना है। इसके सामने ऐसा रखना है कि माँ काली का फोटो रखना है, दक्षिण दिशा मुंह रखना है। दक्षिण दिशा में माँ काली का फोटो, एक आसन पे काला कपड़ा बिछाना है। माँ काली का फोटो रख लीजिए और काली उड़द रख लीजिए, कटोरा भर के। और काली उड़द रखने के बाद साथ में लौंग रख लीजिए, कम से कम 7 लौंग रहनी चाहिए। लौंग रख लीजिए और राई के तेल का दीपक लगा लीजिए। और सामने वाले की ना फोटो रखनी ना कुछ रखनी, क्योंकि इसमें आदमी को शक हो जाता है। बस जिसके लिए आप करना चाहते हैं, पहले आपको ये मंत्र सिद्धि करनी है। तो मंत्र सिद्धि करने के लिए आपको काला कपड़ा पहनना पड़ेगा, दक्षिण दिशा में बैठना पड़ेगा। हो सकती है आपकी परीक्षा बहुत हो सकती है आपकी खुद की तबीयत बहुत ख़राब हो, क्योंकि मारण क्रिया सिद्धि करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की, अगर एक बार आपने कर लिया ना, तो ये काम 101% होगा, कोई इसे काट नहीं सकता। तो शनिवार को शुरू करना है, काले वस्त्र पहनना है, डेली का एक नियम बना लेना है। अब 11 दिन हो, 21 दिन हो, कम से कम 11 दिनों में मंत्र सिद्ध हो जाए तो अच्छा है। अब आपको जब तक हो तब तक, लेकिन जब तक है तब तक मांस नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। बस एक देसी दारू की बोतल हमेशा 60 रुपये की रखनी है डेली। और आपको इन्हें भोग लगाना है, क्योंकि शमशान काली की पूजा है ये। तो आपको डेली भोग लगाना है और एक नींबू का प्रसाद देना है। ऐसा एक नींबू का प्रसाद देना है। और बाद में जब 1.25 लाख जब पूरा हो जाए तो आपको बकरे का कलेजी आपको हवन में डालना है। तो करना क्या है, शनिवार से शुरू किया तो 11 दिन में मंत्र सिद्ध हुआ 1.25 लाख मंत्र सिद्धि के बाद, जैसे 1.25 लाख सिद्धि होगी, उसके बाद वापस आपको जिसके भी नाम पे करना है उसके नाम पे आपको 11,000, 10,000, कम से कम 10,000 वो मंत्र सिद्धि करके उस काली उड़द पे दम कर लेना है। नींबू को काट के माँ को डेली भोग लगाना है। नींबू का प्रसाद माँ को देना है।
उसके बाद जो कलेजी है वो ला के रखनी है, और जो दारू की बोतल आप रोज़ रखेंगे माँ के पास ही, जैसे ही आपका मंत्र पूरा होगा, जब 1.25 लाख की सिद्धि करते, जैसे आपका मंत्र होगा पूरा होगा, वो जाके दारू की बोतल किसी भी पीपल के पेड़ के पास या कहीं भी वो नींबू और दारू की बोतल आपको रख के आनी है। काली उड़द वहीं रहेगी, वो 1.25 लाख जो सिद्ध कर रहे हैं। उसके बाद आप पहला जिस पे भी ये चीज़ आजमाएंगे तो उस पर आपको 10,000 मंत्र करना है, लेकिन आपका गुरु मंत्र ज़रूरी है आपके पास। गुरु मंत्र से आपको घेराबंदी करना है, क्योंकि आपकी खुद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि शमशान काली पहले हम पर ही हावी होती हैं। तो क्योंकि देखो, ये मारण क्रिया हम जब भी किसी पे करेंगे ना, तो हम किसी के लिए गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे पे दशांक हिस्सा आता है, हम बीमार पड़ते हैं, इसलिए हम लोगों का काम लेते हैं। लोग डरते हैं कि हमको बताओ हम करेंगे, हमको बताओ हम करेंगे। ऐसे नहीं होता है, आप करेंगे, लेकिन उसका दशांक आप में सहने की ताकत है क्या? आप किसी को मारने जा रहे हो तो ये बात पक्की है कि आपकी भी तबीयत खराब होगी, ऐसी बात है। क्योंकि आजकल देखो, कोई कोई किसी को गंदा खिला देते, कुछ करा देते हैं, वशीकरण करने के लिए गंदी चीज़ें खिला देते हैं। उन सबका यही है। मेरे पास ऐसा ऐसा वशीकरण का काम है ना कि आदमी छोटे मोटे तरीके से ही बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन वो चीज़ें करनी बहुत बेकार है। तो मारण क्रिया ऐसे है कि आपको ये मंत्र को 1.25 लाख सिद्ध करना है। डेली जो देसी दारू की बोतल रखेंगे, रात को 11 बजे मंत्र होता है, 11 से 2 के बीच में, हो सके तो 12 बजे के बाद करिए। एकांत रूम रहे, कोई भी आपके घर में सब बैठे रहे चलेगा, आपको उससे मतलब नहीं। आप अपने आसन पे बैठिए, ब्लैक कलर का कपड़ा पहनिए, चेहरा ढक लीजिए। चेहरा ढकने से बात होता है कि आप किसी भी जब वार करेंगे, सामने वाला कितने भी बड़े तांत्रिक के पास क्यों ना चला जाए, वो आपको कभी भी मात नहीं दे सकता, ऐसी बात है। दूसरा, आप अपने ये कभी गुरु या किसी के खिलाफ नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर उल्टा आ जाएगा। कभी अगर आपने किसी को अपने खुद के गुरु के ऊपर अगर ये ट्राई किया तो ये होगा कि काली माँ खुद आपके आके जान ले लेंगे, क्योंकि गुरु से ही होता है। प्लस जब ये काम करेंगे तो इनको भोग देना पड़ता है ऐसा। तो आपको जब ये काम करना है तो रात को जो दारू की बोतल है वहीं कहीं जाके रख के आना है, और एक पासवर्ड रखना है। जैसे जब मंत्र पूरा हुआ तो लास्ट में एक पासवर्ड होता है, समझे? वो पासवर्ड से मंत्र को पूरा करना है। जैसे अभी समझो, मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं ओम नमः शिवाय हरि, जैसे अभी हमने एक पासवर्ड दे दिया। अभी जैसे आपने मंत्र किया, रोज़ मंत्र किया, 1.25 लाख किया या 1,000 किया, 10,000 किया, उसके बाद एक पासवर्ड डालो। वो पासवर्ड आपका कोई भी मंत्र रह सकता है, गुरु मंत्र नहीं, कोई ऐसा मंत्र जो किसी को पता नहीं, लेकिन मंत्र की क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए। या तो किसी जानकार आदमी से पूछो कि मैं पासवर्ड क्या रखूँ। मैंने अपने पूरे ग्रुप में पासवर्ड सिखाया है। वो पासवर्ड खोले भी अगर आपका कोई भी ये काम काट नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पासवर्ड सिर्फ आपको पता रहेगा। जैसे बैंक के लॉकर का नंबर आपको पता रहता है, ATM का नंबर आपको पता रहता है, ऐसे हमारा तरीका है कि हम पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालिए और काम कीजिए। पासवर्ड डाल के बोलना है कि हम छुड़ाए तो छूटे, उसका छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े, है ना। कौमरो कामाख्या कहते ना, कौमरो कामाख्या बंगाल की छोकरी इधर आ जा, जो मैं काम दे रहा हूँ उसे कर, नहीं तो तुझे शिव पार्वती की कसम, भोलेनाथ की कसम, जो भी आपके यहाँ के मंदिर रहेंगे ना, जैसे हम लोग बोलेंगे जीवदानी माँ की कसम, हनुमान जी की कसम, शिव ईश्वर कहते ना, ईश्वर गौरा पार्वती की लाख दुहाई, छू छू छू, ईश्वर गौरा पार्वती की लाख दुहाई, छू छू। ये पासवर्ड के बाद बोलना है, लेकिन मंत्र में अभी बताऊंगी आपको। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अपने पर पर्दा जरूर डालिएगा। जब आप अपनी घेराबंदी तोड़ ले उसके बाद इस पर्दे को उठाइएगा, नहीं तो क्या होगा मालूम है? जब भी कोई तांत्रिक पंडित देखेगा तो आपका चेहरा देख लेगा। नहीं तो मैं गारंटी दे रही विद्या देवी कि ये काम करने का अगर किसी ने आपका चेहरा भाप लिया, अब जैसे हमारे जैसे कोई पंडित होंगे वही पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं तो किसी की भी बंदिश बड़ी आसानी से तोड़ के घुस जाती हूँ, मुझे आती है, मैंने कितनों की बंदिश तोड़ दी है। तो हमें पता है ना कौन सा पासवर्ड यूज़ करेगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है। ये बहुत सारे लोगों को काम है। ये काम शमशान में कहीं नहीं करनी, घर में करनी है। जो नींबू आप माँ के पास प्रसाद में रखेंगे, है ना, जो नींबू आप प्रसाद में आकर रखेंगे, उसको आप कहीं भी रात को ही जब जाप पूरा हो कहीं 4 रास्ते पर डाल दीजिए या अपने घर के बाहर डाल दीजिए, ऐसी बात है। उसको घर में मत रखिएगा गलती से भी, एक रात भी घर में रहेगा तो दिक्कत आएगी। और जो काली उड़द है उसको रख लीजिए। जब 1.25 लाख काली उड़द सिद्ध हो जाती है तो उसको एक डब्बे में भर लीजिए और उसको रखिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसी में से एक मुट्ठी निकाल के काली उड़द में मिक्स करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आप जिस भी इंसान के लिए करेंगे 10,000 मंत्र, उस 10,000 मंत्र में जब आप काली उड़द लेंगे तो जो आपने 1.25 लाख काली उड़द सिद्ध किया है उसमें से वो काली उड़द डाल के मिक्स करके
आपको मंत्र को सिद्ध करना है, सामने वाले का ध्यान लेना है। अभी मंत्र कुछ इस प्रकार है, मैं डिक्टेशन बोर्ड में लिख दूंगी नीचे कि ओम ह्रीम बगला मुखे क्रीम क्रीम क्रीम, ओम ह्रीम बगला मुखे क्रीम क्रीम क्रीम, अमुकम। अमुकम की जगह आपको शत्रु का नाम मन में ध्यान देना है। अमुकम विद्वेषण मारे मारे, विद्वेषण मारे मारे, अपघातम। अपघातम मतलब उसका अपघात से किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु हो। अपघातम क्रीम 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 फट। समझ में आया? ओम ह्लीम बगला मुखे क्रीम क्रीम क्रीम, अमुकम विद्वेषण अपघातम क्रीम 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 फट। फट बोलना है बस लास्ट में, कहते ना विद्या सॉरी। ओम ह्लीम बगला मुखे है क्रीम क्रीम क्रीम, अमुकम विद्वेषण मारे मारे, अपघातम क्रीम 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 फट। ये याद रखना, क्रीम क्रीम शुरुआत में भी 3 बार होना चाहिए, क्रीम क्रीम में लास्ट में भी 3 बार होना चाहिए। ये मंत्र आप लिख लीजिए और इसको 1.25 लाख सिद्ध कीजिए। और उसके बाद जब आपका 1.25 लाख सिद्ध हो जाएगा, जब किसी के लिए कर रहे हैं तो 10,000 मंत्र जब आपका पूरा हो जाए, तब इस मंत्र को 10,000 बार किसी के नाम से, जब अमुकम की जगह आप नाम लोगे ना, धीरे धीरे वो बीमार पड़ेगा। गारंटी 72 घंटे के अंदर आदमी की जान निकल जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बाद में करना क्या है आपको पता है आपको? फिर उस जो काली उड़द है ना, अभी कैसा होता है मालूम है, ज़्यादातर ना हमें टाइम नहीं मिलता किसी के नाम से वो करने का, लेकिन मारण क्रिया का बहुत अलग प्रोसीजर है। तो कनेर के फूल मिलते हैं बाज़ार में, तो कनेर के फूल ले आइए, कनेर के फूल और ये काली उड़द। कनेर के फूल को राई के तेल में डीप कर करके आपको 1000 हवन करना है। 10,000 का दशांक 1000 उस नाम के, इस मंत्र के नाम से हवन करना है राई के तेल से, और ये काली उड़द से भी हवन कर देना है। बस इतना करना है। जो माँ का नींबू है प्रसाद, उस पर उस आदमी का नाम लिख के उस नींबू को रात को 12 बजे के बाद कहीं भी 4 रास्ते पे फेंक आइए। जैसे उस नींबू को कोई 4 रास्ते पे कोई गाड़ी कुचल के जाएगी, काम हो गया। बस आपको ये मंत्र करके, ये हवन करके वो नींबू रखना है, रात होने का वेट करना है, वो नींबू पे सामने वाले का नाम लिखना है, उस नींबू को पूरा काजल से काला करना है, काजल से काला करके उसको 4 रास्ते पे फेंक दीजिए। 72 घंटे में कमाल देखिए क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसका काम होगा। और अभी पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा में एक जिन्नाती है, शक्तियाँ ही हैं जो आपके ग्रह नक्षत्र ठीक कर सकती हैं, और शक्तियाँ ही हैं जो आपके दुश्मन को धूल चटा सकती है, शक्तियाँ ही हैं जो हर अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकती है, शक्तियाँ ही हैं जो गंदी से गंदी बीमारी को ठीक कर सकती है, शक्तियाँ ही हैं जो आदमी कितना भी गंदा नशा लो उससे छुटकारा दिला सकती है, शक्तियाँ ही हैं जो रात को उठ के किसी को भी मार सकती है। ऐसी बात है, मतलब शक्तियाँ आपका हर काम कर सकती हैं। आपको खुद करना है तो करिए, अगर हमसे कराना है तो भाई हम बोल रहे ना, पूर्णिमा नज़दीक है, ये पूर्णिमा का काम तो मेरा सब सुल्तान कर रहा है, तो आप भी करवा सकते हैं। बाकी देखें, बाकी मेरे दुश्मनों की तो जय। जितने जलने वाले हैं जलो मरो, मुझे क्या करना है। 5 तारीख के बाद तुम्हारा स्वाहा। ऑलरेडी हालत बिगड़ चुकी, लेकिन कहते ना इतनी सख्त जान है कि इनको निकलने में टाइम लग रही है। ये निकलेगी, बहुत अच्छे से निकलेगी, मज़ा देखो बस।